सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 के काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज हो चुके हैं और आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और किस सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे कहां पर एलिजिबल हैं, इसकी डिटेल में जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से सीवीटी आईसीएआर के थ्रू अपनी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो उसके प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं एक एक यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कितनी सीटें अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपके एबीसी, पीसीए और पीसीबी वाले एलिजिबल है। 146 सीट यहाँ पे ऑल टुगेदर है और ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करके टोटल 161 सीट है। अगला यूनिवर्सिटी है आपका आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या, जहाँ पे आपके एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर, साइंस और आपके जो है मैथमेटिक्स ग्रुप के बच्चे और बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। यहाँ पर टोटल ऑल टुगेदर 72 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की, तो यहाँ पर भी एबीसी, पीसीए और पीसीबी वाले एलिजिबल हैं और यहाँ पर आपका जो है 12 सीटें हैं। ऑल टुगेदर जो है ईडब्ल्यूएस जोड़ के 13 सीटें हैं। अगला बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में, तो यहाँ पर आपके पीसीबी और पीसीएम और एबीसी और वन एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और यहाँ पर जो आपके टोटल ऑल टुगेदर 42 सीटें हैं। यहीं पे अगला यूनिवर्सिटी है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके एबीसी, एमसीए, उसके बाद आपके मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर और साइंस ग्रुप के बायोलॉजी ग्रुप वाले सभी बच्चे एलिजिबल हैं। 54 सीट है। इसी तरीके से पीसीबी, पीसी और एबीसी वाले एलिजिबल है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 54 सीटें टुगेदर अवेलेबल है। इसके बाद अगला यूनिवर्सिटी है बांदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपका पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी वाले एलिजिबल है और ऑल टुगेदर 26 सीटें यहाँ पर है। तो उसके बाद बीसीकेवी में आपका पीसीबी, पीसीए और एबीसी वाले एलिजिबल है। ऑल टुगेदर 37 सीटें यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आपके एग्रीकल्चर, मैथ और साइंस, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है। ऑल टुगेदर 100 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑल टुगेदर आपकी 26 सीटें और ईडब्ल्यूएस जोड़ के 29 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर भी पीसीएम, पीसीबी, पीसीए और एबीसी वाले एलिजिबल है और जनरली हर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चारों एलिजिबल है। जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात करें या सीएसए कानपुर की या सीएस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की बात करें या फिर डॉक्टर बाला साहब सावंत कौनकन वृत्ति विद्यापीठ डपोली की बात करें, हर जगह जो है आपका ये चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे एलिजिबल हैं और उसी के हिसाब से आपको सीट मैट्रिक्स भी हमने यहाँ पे बताया। अगला बात करते हैं आरपीसीएयू, यहाँ पर भी आपके जो है बेसिकली पीसीए, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे एलिजिबल है। यहाँ पे 90 सीट है ऑल टुगेदर। अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस को जोड़ के तो 99 सीटें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो वहीं पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एएमयू की बात करें तो ऑल टुगेदर 12 सीटें हैं। यहाँ पर भी पीसीबी, पीसीएम और एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल है। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अगर बीएचयू की बात करें तो यहाँ पर भी पीसीबी, पीसीएम, एबीसी और पीसीए वाले बच्चे एलिजिबल है और ऑल टुगेदर यहाँ पे 34 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। अगला बात करते हैं जीबीपीयूएटी में, तो यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर, पीसीबी और पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। टोटल ऑल टुगेदर 39 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। आईआरए असम हब की बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। आईआरए झारखंड हब की बात करें ऑल टुगेदर 60 सीटें हैं और यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। वो इसके बाद आईजीकेवी की बात करें, एबीसी, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। 294 सीटें हैं। और इसी के बाद बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर भी पीसीबी, पीसीएम और एबीसी वाले एलिजिबल है। ऑल टुगेदर 92 सीटें हैं। अगला जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 45 सीटें हैं। यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। तो वहीं पर केलाड़ी सिब्बप्पा नायक यूनिवर्सिटी में सिर्फ बायोलॉजी वाले ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है और वहाँ पर 32 सीट है। तो वहीं पर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ बायोलॉजी वाले ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, 92 सीट है। उसके बाद महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के तहत आपके पास ऑल टुगेदर 28 सीटें और यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर, मैथ और बायो ग्रुप के बच्चे एलिजिबल होंगे। तो उसी के बाद महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में भी देखोगे तो मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल हैं। ऑल टुगेदर 128 सीटें हैं। अगला नागालैंड में देखेंगे तो आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और पीसीए ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। ऑल टुगेदर 15 सीटें हैं यहाँ पे। नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो एबीसी, पीसीए और पीसीबी वाले एलिजिबल है। ऑल टुगेदर 60 सीटें यहाँ पर है। उड़ीसा की बात करें तो पीसीबी, पीसीएम, एबीसी और पीसीए एलिजिबल है। ऑल टुगेदर 81 सीटें हैं।
तो अगला बात करते हैं पाली शिक्षा भवन विश्व भारती शांति निकेतन की। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है। ऑल टुगेदर 17 सीटें हैं। तो उसके बाद प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर मैथ और बायो के बच्चे एलिजिबल है, 125 सीटें हैं। तो उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, पीसीबी, पीसीएम और पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। ऑल टुगेदर 20 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो राजा माता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर मैथ और बायो वाले बच्चे एलिजिबल है, 66 सीटें हैं। तो वहीं पर आरएलबी सीएयू की बात करें तो मैथ एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है, 120 सीट है। तो वहीं पर सरदार वल्लभ भाई मेरठ की बात करें तो यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है, ऑल टुगेदर 28 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सरदार खुशीनगर दांतीवाड़ा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें जो अगर देखोगे तो आपको एबीसी और उसके बाद एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और मैथ बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल है, 41 सीटें हैं। शेरे कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ पर भी इंटर एग्रीकल्चर मैथ और बायो के बच्चे एलिजिबल है, 28 सीटें हैं। तो वहीं पर अगर हम श्रीनगर कैंपस की बात करें शेरे कश्मीर में तो यहाँ पर भी 22 सीटें हैं और इंटर एग्रीकल्चर मैथ और साइंस में बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल है। तो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर की बात करें, जयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे सिंपल इंटर एग्रीकल्चर मैथ और बायो वाले बच्चे एलिजिबल हैं, टोटल 62 सीटें हैं। तो वहीं पर स्वामी खेसवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में भी इंटर एग्रीकल्चर और मैथ और बायो वाले बच्चे एलिजिबल है, 18 सीटें हैं। तो वहीं पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में पीसीबी वाले बस एलिजिबल है और 144 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो वहीं पर अगला यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूएस बैंगलोर, जहाँ पे पीसीबी और पीसीएम वाले एलिजिबल है, 113 सीटें हैं। तो वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ पीसीबी वाले एलिजिबल है और आपके पास 92 सीटें हैं। तो वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास एबीसी, पीसीबी और पीसीएम वाले एलिजिबल है, ऑल टुगेदर 55 सीटें हैं। तो वहीं पर उत्तर बंगा यूबीकेवी की बात करें तो पीसीए और पीसीबी वाले एलिजिबल है, यहाँ पे 17 सीटें अवेलेबल है। तो वहीं पर अगर आप बात करें वसंत नायक मरथावाड़ा कृषि विद्यापीठ की तो यहाँ पर जो इंटर एग्रीकल्चर मैथ और बायो वाले बच्चे एलिजिबल है, 132 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल टुगेदर अगर हम बात करें वीसीएसजी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तो यहाँ पर जो है आपके इंटर एग्रीकल्चर मैथ और बायो बैकग्राउंड के बच्चे एलिजिबल है, ऑल टुगेदर 5 सीटें हैं। यानी कि ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पार्टिकुलरली जो है ऑल टुगेदर यहाँ पे आईसीआर कोटा 2821 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 300 सीटें हैं, 56 सीटें आपके यूपीएस कैटेगरी के लिए है, डिजेबिलिटी कोटा के लिए 141 सीटें हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 762 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 212 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 423 सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 1424 सीट है और ऑल टुगेदर जो है ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड करते हुए 3121 सीट जो है पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। और इन कॉलेजेस को किस प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कैसे आपको इन कॉलेजेस को अपना अरेंज करना है, उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ से चेक करके फ्री प्रेफरेंस लिस्ट आपको बेसिक शिक्षा ऐप की इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को खुद से बना सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आईसीआर सीवीटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी के प्रिपरेशन के लिए बेसिक शिक्षा ने ऑलरेडी हौसला बैच लॉन्च कर दी है, जहां मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के साथ आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है। सेपरेट ई बुक्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी के साथ आप हौसला बैच में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके घर बैठे इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।